गुड मॉर्निंग। आज हम ई कॉमर्स पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने ई कॉमर्स क्या होता है, उसकी हिस्ट्री 1969 से लेकर वर्तमान समय तक 2020 के अंतर्गत 19 2019 और 20 में जब कोविड-19 आया और इस महामारी ने पूरी दुनिया में अपने पांव पसारे, तब ई कॉमर्स की डिमांड यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ी। यह हमने देखा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स को विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज हम ई कॉमर्स के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसके अलावा इसका फ्यूचर क्या है, भारत में ई कॉमर्स की कितनी संभावना या क्या स्थिति है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम एडवांटेजेस ऑफ कॉमर्स ई कॉमर्स की चर्चा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम ग्लोबल रीच यानी कि ई कॉमर्स का उपयोग करते हुए संगठन न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने बाजार का विस्तार कर सकता है, ब्रांड छवि को बेहतर बना सकता है। कोई भी बिजनेस क्लास अपने बिजनेस को ग्लोबली पहुंचा सकता है, इंटरनेट के थ्रू या ई कॉमर्स के थ्रू। चीप रेट यानी कि यहाँ पर व्यापार जो होता है, व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उन्हें तेज और कुशल बनाने के अंतर्गत मदद की जाती है। उत्पादों की लागत कम करने में मदद करता है ये, और मूल्यों की तुलना कर उपयोगकर्ता कम लागत पर उत्पाद की उपलब्धता का निर्धारण करता है, खरीदारों को व्यापक रेंज प्रदान करता है। इजी एंड फास्टर शॉपिंग, इसके द्वारा हम कहीं भी, चाहे घर में हो या दुनिया के किसी भी कोने में, हम बिना कहीं बाहर गए बिना समय को नष्ट किए आसानी से अपनी खरीदारी कर सकते हैं। एक संभावित खरीद के बारे में प्राप्त जानकारी में विस्तार के स्तर को अनुकूलित करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है ई कॉमर्स, और यह सुरक्षित भी है। धोखाधड़ी और चोरी के नुकसान के खिलाफ यह सुरक्षा भी प्रदान करता है। और ई कॉमर्स 24/7 यानी हर समय उपलब्ध रहता है। अवेलेबिलिटी यानी कि आपको हर वक्त अवेलेबल रहता है, चाहे, और दूसरे बाजार जो होते हैं वह रात को बंद हो जाते हैं, लेकिन ये शॉपिंग आप रात को भी कर सकते हैं, यानी 24/7। फास्ट चेकआउट्स यानी इंटरनेट के थ्रू जब भी आपको चेकआउट करने हैं तो मैन्युअली जो होते हैं उसकी तुलना में यहाँ फास्ट कार्य किया जाता है। पर्सनल रिकमेंडेशंस, ऑनलाइन स्टोर आपके सर्च व्यवहार और पुरानी शॉपिंग के आधार पर आपके लिए प्रोडक्ट्स की सिफारिश करता है, यानी आपको पर्सनली रिकमेंड करता है कि आपके लिए क्या चीज़ उचित है। यह कंपनीज कैन इजीली रीच न्यू कस्टमर्स, और कोई भी कंपनी ई कॉमर्स के थ्रू नए नए उपभोक्ताओं तक पहुंच सकती है और अपने व्यापार का विस्तार कर सकती है। अर्थात ई कॉमर्स से आज के व्यापार को हम नई ऊंचाइयां या नए पंख लगा सकते हैं और उपभोक्ता को आसान
और सरल तरीका शॉपिंग करने का कम समय में कम लागत पर प्रदान किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स से केवल हमें लाभ ही होते हैं। ई कॉमर्स से कुछ हमें हानियाँ भी हो सकती है। जैसे जब हम ई कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम जो भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं उसे हम टच नहीं कर सकते हैं, उसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, केवल ऑनलाइन ही देख सकते हैं। इसलिए हमें वह सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है जो हम मार्केट में जाकर वस्तु को खरीदते हैं तब होता है। और यदि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और सिक्योरिटी, सुरक्षा, यानी ऑनलाइन शॉपिंग के अंतर्गत धोखाधड़ी की संभावना रहती है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे तरीके जो है जिसके द्वारा ऑनलाइन में धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं वे भी प्रदान किए जाते हैं। जैसे फिशिंग, कॉलागर्स, डुप्लीकेट यूआरएल के द्वारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लैक ऑफ कस्टमर सर्विसेज। और नेक्स्ट, वेट फॉर डिलीवरी। आपको दुकान में तो आपने जाकर और तुरंत माल को ले लिया, यहाँ आपको इंतज़ार करना पड़ता है अपने सामान की डिलीवरी के लिए। लिमिटेड इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। व्यापारी जो सामान बेच रहा है उसका उपभोक्ता के साथ सीधा कनेक्शन नहीं होता है, इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट होता है। नो एबिलिटी टू टेस्ट और ट्राई ऑन। दुकानों के अंतर्गत ट्राई रूम्स होते हैं जहां आप ट्रायल करते हैं अपनी सामान। यदि आप किसी कपड़े को खरीद रहे हैं तो उससे पहन कर ट्रायल कर सकते हैं। ये सुविधा यहाँ आपको उसी वक्त प्रदान नहीं की जाती है, इसमें अलग तरीके से यह सुविधा प्रदान की जाती है। अर्थात यहाँ हम यह देखते हैं कि ई कॉमर्स से हमें एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस कम है। फिर यदि हम द ई कॉमर्स का भविष्य देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, तो 2022 तक यह $479 बिलियन तक पहुंच सकने की इसकी संभावना है। ई कॉमर्स रेवेन्यू के इतने बड़े लेवल तक पहुंचने की संभावना है। अर्थात भविष्य में ई कॉमर्स कंपनियों में लार्जेस्ट ग्रोथ होगी, यहाँ तक कि रिटेल सेल में भी उतरने की इसकी संभावना है। उपभोक्ताओं को केवल एक क्लिक पर घर बैठे अपनी ज़रूरत की वस्तुएं व सेवाएं जब कम दर पर उपलब्ध हो रही है, तो आने वाले समय का भविष्य में भी ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि इंटरनेट पर व्यापार के तीव्र गति से बढ़ने की पूरी संभावना उपलब्ध है। अदर ट्रेंड्स टू वॉच फॉर इन द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इंक्लूड robust customer journey and personalization, artificial intelligence, digital currencies. The future holds endless opportunities, but its success continuation will depend largely on buyers' preference in the future. नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में ई कॉमर्स के पहले एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज EDI मूल्य वर्धित नेटवर्क वैन के माध्यम से 1960 के दशक में शुरू की गई थी। ई कॉमर्स सेवा मध्यम इंटरनेट का उपयोग की वृद्धि की उपलब्धता और 1990 के दशक और 2000 के दशक में
लोकप्रिय ऑनलाइन विक्रेताओं के आगमन के साथ ई कॉमर्स को गति मिली। आधुनिक ई कॉमर्स आमतौर पर लेन देन के जीवन चक्र में कम से कम एक भाग के लिए www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेबसाइट का उपयोग करता है। हालांकि ये भी ईमेल के रूप में अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। 2015 में भारत में ई कॉमर्स कंपनियों में फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन एक्सेट्रा कंपनीज आई। ई कॉमर्स में नए क्षेत्र ऑनलाइन दवा है। भारत की साइबर सोमवार महान ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है, जो दिसंबर 2012 में शुरू कर दिया गया था। जून 2013 Amazon.com ने भारत में अपने बाजार का शुभारंभ किया। 2016 में अमेजन की प्रतिद्वंदी फ्लिपकार्ट व स्नैपडील ने भी भारत में प्रवेश किया। ई कॉमर्स के साथ भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं में विस्फोटक वृद्धि हुई। ई कॉमर्स यानी कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार में बहुत व्यापक उत्पाद रेंज उपलब्ध है, अर्थात भारत के अंतर्गत ई कॉमर्स की प्रचुर संभावनाएं उपलब्ध है। अंत में हम निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि ई कॉमर्स आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें ई कॉमर्स के बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। हमने अपने लेक्चर में भी अब तक यह देखा कि ई कॉमर्स क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, हिस्ट्री क्या रही है, ई कॉमर्स से हमें क्या लाभ व हानियां हैं, और हाउ इट्स ग्रोज ओवर द ईयर्स, और उपभोक्ताओं पर इसके क्या प्रभाव, और यह व्यापार को कैसे कंडक्ट कर सकता है, और भविष्य में इसके व्यापार विस्तार से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं। अर्थात अंत में हम यह कह सकते हैं कि ई कॉमर्स आज के युग की एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। थैंक यू।